आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम मीठी बूंदी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसको हमने अच्छी तरह छान लिया है और आधा कप मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से बेसन को मिक्स करेंगे। हमें एक लम्प्स फ्री बैटर तैयार करना है। इसके लिए हमने बेसन भी पहले छान लिया है जिससे उसमें कोई गुठली ना हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। ये बेसन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि बेसन रेडीमेड है या चक्की पे से पिसा हुआ है कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम आधा कप पानी लेकर इसका बैटर तैयार कर रहे हैं। ये हर किसी पे बेसन पर डिपेंड करेगा कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें 1/4 कप से पानी ज़्यादा और लगभग आधा कप पानी, मतलब जो भी आप बेसन लेंगे उसमें इतना पानी लग जाएगा। ये एक फ्लोइंग हमें कंसिस्टेंसी इसकी तैयार करनी है। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल ये हम यूज़ कर रहे हैं मोइन के लिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिससे जो बूंदी बनाएंगे वो क्रिस्पी बने। और ये हमने बैटर तैयार कर लिया है। इसमें देखिए आधे कप में ये 1 चम्मच पानी बचा है। ये तार इसका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इसकी जो ये धार डल रही है ये बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए शुगर का सिरप बना रहे हैं। इसके लिए आधा कप हमने शुगर ली है और 1/4 कप पानी। ये बिल्कुल हम नाप कर लेंगे। चुटकी भर इलायची पाउडर लिया है और चुटकी भर ये मैंने येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। एक बर्तन में हम चीनी डाल देंगे, पानी डाल लेंगे और इसको चीनी घुलने तक हम पकाएंगे। आंच हम कम रखेंगे और इसको चलाते हुए कुक करेंगे। यहाँ हमें कोई ये चाशनी में अभी हम इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम येलो कलर डाल रहे हैं। चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है। बस जब चीनी घुल जाए तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। बस ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए। इसमें कोई तार फॉर्म हमें नहीं करना है। गैस बंद करेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच हम नींबू का जूस डाल रहे हैं जिससे जो चाशनी हमने जो बनाई है ये इसी स्टेट में रहे, चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब हम इसको ढककर साइड रख देंगे और बूंदी फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने रख दिया है। हमें अच्छा तेज गर्म चाहिए तेल। बैटर से हम थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। बूंदी एकदम डलते ही और वो ऊपर उठनी चाहिए, इतना तेज तेल हमें चाहिए। इसके लिए मीडियम और हॉट हमें तेल चाहिए। ये इसके लिए मैंने झारा लिया है, ये सभी के किचन में मिल जाता है। और इस तरह से हम झारे को कढ़ाई पर रखेंगे और एक लैडल में बैटर डालकर इसके ऊपर डाल देंगे जिससे बूंदी अपने आप, इसमें देखिए इतना हमने कंसिस्टेंसी इसकी फ्लोइंग रखी है कि बूंदी अपने आप नीचे गिर रही है। ये हमें झटकना नहीं है और इस बैटर पर ऊपर हमें यहाँ चमचा भी नहीं घुमाना है। तेल में हम बूंदी को डाल देंगे और जब लगे कि तेल की सरफेस पूरी बूंदी से भर गई है तो हम इसको बनाना अब बंद करेंगे, हटा देंगे और एक साइड रख देंगे। बूंदी को हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे। इसको आप देसी घी में भी बना सकते हैं और कुकिंग ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन घर में जिसमें भी बनाएं बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। जब थोड़ा इनका कलर चेंज होने लगे यानी ये थोड़ा गोल्डन होने लग जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और एक प्लेट पर हम टिश्यू पेपर लगाकर उस पर बूंदी को रख लेंगे जिससे जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब हमें क्या करना है, ये जो हमने झारा लिया था इसको हम एक बार अच्छी तरह पोंछ लेंगे, अच्छी तरह हमें साफ करना है। पहले वाला बेसन इसके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। और अब वही सेम प्रोसेस, ऐसे ही हम जो बचा हुआ बैटर है वो चमचे से इसके ऊपर डालेंगे और अपने आप से बूंदी नीचे टपकनी शुरू हो जाएंगी। अलट पलट कर फ्राई करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। बढ़िया क्रिस्पी बूंदी तैयार हो गई है। और इधर ये चाशनी देखिए, ये भी थोड़ा ठंडी हो गई है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें हम बूंदी को ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ इसको एक बेहतरीन टेस्ट देने के लिए मैंने ये कुछ भुने हुए खरबूजे के बीज, यानी इसको मगज भी बोलते हैं, लिए हैं। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और ढककर 3-4 घंटे के लिए हमें छोड़ना है। 1-1.5 घंटे बाद बीच में एक बार इसको हम हिला देंगे। ये 4 घंटे हो गए हैं, बूंदी एकदम तैयार हो गई है। बीच में हमने इसको एक बार हिला दिया था। पूरी जो चाशनी है वो भी इसने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ली है और ये बनकर मीठी बूंदी तैयार हो गई है। लीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।